नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कोरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कच्छ की ट्रेडिशनल रेसिपी साटा। खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और ये जो साटा है ये सिंधी लोग बहुत ही बनाते हैं, बहुत ही फेमस है उनके यहाँ पे। ये बहुत ही मीठा और बहुत ही झटपट से बन जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वीट साटा। तो स्वीट साटा में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, फिर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सूजी, फिर मैंने लिया है दूध, फिर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा, फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ये 250 ग्राम मैंने चीनी ले ली है, जितना मैदा हो उतनी ही आपको चीनी लेनी है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच घी। और लास्ट में मैंने 2 चीज़ें ली हैं। एक लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता, और ये मैंने लिए सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साटा। तो सबसे पहले एक इस तरह का बाउल रख लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे, और जो ये मैदा है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे छान लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप साटा बनाएं तो ये मैदा आपको छान कर ही डालना है। तो पहले मैंने थोड़ा डाला, अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैदा और इसे अच्छे से छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैदा थोड़ा सा इस तरह से बचा के रखा है, क्योंकि ये जो है हमें डस्टिंग में काम आएगा जब हम साटा बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारा मैदा छान लिया और थोड़ा बचा के रख दिया साइड में। अब इसके अंदर मैं ये 1 बड़ा चम्मच जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। अब इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच घी। तो देखिए 1 चम्मच डाल दिया है, इसी तरह से मैं दूसरा चम्मच भी डाल दूँगी। अब इस आटे को हमें अच्छे से मसलना है, एकदम मोइन कर देना है। इस जो हम साटा बना रहे हैं इसमें मोइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसमें घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हम साटा बना रहे हैं उसमें मोइन के लिए घी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, और आप देख सकते हैं मैं ये जो मैदा है उससे हाथ से इस तरह से मसलती जा रही हूँ। जब तक ये हाथ में बंधे ना तब तक आपको इसे मसलना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन चुका है, यानी ये मोइन हो चुका है। अब जो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी ली थी उसमें ये मैं दूध डाल दूँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला है इसमें, करीब 3 से 4 चम्मच, और इसे चलाते हुए 10 मिनट तक ऐसे ही हम इसे रख देंगे। सिर्फ 10 मिनट तक आपको इसे रख देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, और ये जो सूजी और दूध को मैं भिगोया था वो सारा इस तरह से ये आटे में डाल देंगे और अच्छे से इसे गूँधेंगे। तो देखिए इस तरह से जितना आटा गूँधता है इसी से आपको गूँधना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। जो हमने सूजी और दूध को भिगोया था सिर्फ आपको इसे 10 मिनट ही भिगोना है। 10 मिनट के बाद आपको इस आटे में डाल देना है और अच्छे से इसे मिलाते हुए आटे को बांधना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे से कम थोड़ा आटा हमारा ये बंध चुका है। अब आटा हमें गूँधना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे दूध, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आटा गूँध लेना है। ये जो साटा है उसके लिए जो हम आटा गूँध रहे हैं वो दूध से ही हमें गूँधना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और आटा गूँधना है। जो हम ये साटा बना रहे हैं उसमें जो ये आटा हम गूँध रहे हैं वो थोड़ा सख्त गूँधते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है आपको और आटा गूँधते जाना है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूँधते हैं तो वो सॉफ्ट सा आटा गूँधते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा इससे सख्त गूँधना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ये एकदम सख्त सा आटा इसे गूँध लिया है। आप देख सकते हैं अब ये आटा हो चुका है, इसे मैं थोड़ा और मसलूँगी। अब करीब 1 चम्मच जितना घी लेना है और ये इस तरह से आटे के ऊपर सारा लगाकर फिर से मसल कर आटे को चिकना कर देना है। तो इस तरह से इसे गूँधते जाइए और चिकना कर दीजिए। ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, और ये आपको दूध से ही आटा गूँधना है। और जो हमने सूजी और दूध को मिक्स किया था उसे आपको 10 मिनट तक रखना है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा तैयार है। आप देख सकते हैं अब इसे 10 मिनट तक हम ऐसे ही रख देंगे, जब तक हम एक कढ़ाई रखेंगे इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा तेल यानी कि कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। मैं दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए दोनों डाल दिया है। अब इसे गर्म करने में रख दूँगी। अब यहाँ पे 10 मिनट आटे को भी हो चुके हैं। उसमें से इस तरह से मैंने एक लोई ले ली है, आप देख सकते हैं। अब जो हमने सबसे पहले छानते वक्त मैदा थोड़ा बचाया था, उसमें से थोड़ा इस तरह से चकले पर फैला देंगे, और ये लोई रखकर इसके ऊपर भी थोड़ा इस तरह से मैदा लगाकर इसे हम बेलेंगे। इस तरह से आपको बेलना है। और ये कितना मोटी होनी चाहिए रोटी मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो इस तरह से आपको बेलन लगाते हुए इसे बेलते जाना है। आप देख सकते हैं आटे को हमने 10 मिनट रेस्ट भी दिया था, और आटा जो है हमने उसे सख्त गूंदा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि इतना मोटा ये होनी चाहिए रोटी, इतनी मोटी ये रोटी होनी चाहिए। ज़्यादा पतली आपको नहीं बेलनी है, मीडियम साइज़ की रोटी इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक इस तरह का एक ग्लास, जिसकी किनारी बहुत ही शार्प है। तो ये ग्लास से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास एक इस तरह की एक कटोरी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें से 2 साटा निकाल दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा का आटा है वो निकाल दूँगी। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा साटा है वो इस तरह से होना चाहिए, इतनी लेयर होनी चाहिए जो है इसकी, इतना ही मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं रखना है आपको। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये कटिंग से क्या है, सब एक जैसे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे साटा इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक लूँगी इस तरह से, और ये जो फोक चम्मच है इस जगह जगह पर इससे थोड़े थोड़े होल कर दूंगी, ताकि ये जो हमारा साटा है वो फूले ना। इसे हमें फुलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो जगह जगह पर इस तरह से होल कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे में कर लूँगी। तो आपको ये कांटे वाला चम्मच लेना है और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर इस तरह से आपको होल कर देना है, ताकि ये फूले बिल्कुल भी ना। तो मैंने इसी तरह से सारे साटा तैयार कर लिए हैं होल करके। अब जो हमने तेल और घी को गरम करने रखा था वो भी अच्छे से गरम हो चुका है। मैंने यहाँ पे दोनों इस्तेमाल किए हैं। अब ये साटा को धीरे धीरे करके इस तरह से डालिए, और धीमी आंच पर इसे आपको फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा। धीमी आंच पर इसे इस तरह से एक साइड से हो जाए फ्राई तो इसे पलट दीजिए, और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कीजिए। जब तक ये सुनहरा हो तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए धीमी आंच पे मैं इसे फ्राई करती जा रही हूँ, और अब देखेंगे कि धीरे धीरे इसका जो रंग है वो भी बदलता जा रहा है। आप देखें जैसे हमने इस पर वो कांटे वाले चम्मच से होल किए थे तो ये फूल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, और ये जो साटा होते हैं वो फूले हुए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साटा तैयार है, एकदम क्रिस्पी और एकदम सुनहरे। इसी तरह से हमने सारे साटा तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फूले नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी है। अब ये जो साटा थे उसे हमें ठंडे कर लेने हैं। तो वो जब तक ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे हमने ले लिए हैं बादाम और पिस्ते, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बादाम के 2 पीसेस किए और पिस्ता को इस तरह से कटिंग कर लिया है 2 टुकड़ों में। अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं ये चीनी डाल दूँगी, और इसी कटोरी से मैं आधी कटोरी पानी डालूँगी। तो देखिए इसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए आपको तेज़ आंच पर ही पकाना है, आंच आपको धीमी नहीं रखनी है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से चलाते जाइए और इसे पकाते जाइए। आपको धीमी आंच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेज़ आंच पर ही आपको इस तरह से चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। तो आप देख सकते हैं जब तक ये यहाँ पे पक रही है, यहाँ पे हमने ले ली एक थाली। इस तरह से ये थाली को मैं उल्टा कर लूँगी और इस पर करीब 1 बड़ा चम्मच घी इस तरह से हाथ की मदद से सारे में लगा देना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम इस तरह से लगा रहे हैं। पहले इस तरह से हमने सारे पूरी थाली पे अच्छे से घी लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं जो चीनी है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। अब इसे अच्छे से चलाते जाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से पकाएंगे।
तो जब तक ये पक रही है आप देख सकते हैं हमारे जो ये साटा है इसे भी हमने ठंडा कर लिया है बढ़िया तरीके से। कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो हमारी चाशनी है उसमें भी उबाल आना शुरू हो चुका है, ऊपर से ये झाग झाग आना शुरू हो चुकी है। जब तक ये झाग ख़त्म होती है तब इसे पकाना है हमें। तो देखिए करीब 5 मिनट के बाद इस तरह से झाग पूरी ख़त्म हो चुकी है और जो हमारी चाशनी है वो कढ़ाई पे चिपकना भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये जो हमने साटा बनाए थे एक एक करके इस तरह से डालते जाएंगे और इसे ये जो हमारा फोक चम्मच है इस तरह से पलट पलट कर अच्छे से चाशनी लगा देंगे इसके ऊपर। तो देखिए पूरे में आपको इस तरह से पलट पलट कर चाशनी लगा देनी है। चाशनी लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे उठाना है और जो हमने थाली पर घी लगाया था उसके ऊपर रख देना है। इस तरह से रखने के बाद चम्मच की मदद से और चाशनी लेनी है और इसके ऊपर डालते जाना है आपको। करीब 2 चम्मच इस तरह से कर देना है आपको डालते हुए। फिर इसके ऊपर बादाम, पिस्ता और सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको लगा देनी है। ध्यान रखना है जब ये चाशनी गर्म हो तभी आपको ये साटा डाल देना है। पलट पलट कर अच्छे से इसे कोट कर देना है चाशनी से। फिर इसे प्लेट पे उल्टी प्लेट पे रख दीजिए और इसके ऊपर और चाशनी डाल दीजिए। अभी हमने कर दिया है, इसे आपको ठंडा कर देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये चाशनी अच्छे से आप देख सकते हैं पूरी कोट हो चुकी है और ये आसान तरीके से अभी निकल भी जाएंगे। हमने इसे 10 मिनट रखा था। 10 मिनट के बाद कुछ ये ऐसे दिखेंगे आप देख सकते हैं और आसानी से ये निकल भी जाएंगे क्योंकि चाशनी पूरी लग चुकी होगी साटा के ऊपर। तो ये हमारे तैयार है बढ़िया से साटा। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। स्वीट कच्छ की ट्रेडिशनल रेसिपी है और सिंधी तो इसे बहुत ही बनाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी दिवाली भी आ रही है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कर फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।